वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉप एंड ज्ञानी। टुडे डिस्कस अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशन। दोस्तों जो आज का वीडियो है वो रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशन होने वाला है वो और काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो बॉयलर फील्ड में काम करते हैं या बॉयलर सेफ्टी इंचार्ज है या फिर बॉयलर ऑपरेशन इंचार्ज है। तो डेफिनेटली ये वीडियो उनके ही होने वाला है। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो है एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे इंटरव्यू के दौरान या फिर इवन जनरल वे से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, काफ़ी रिपीटेटिंग क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये इसका आंसर लोगों को पता तो होता है लेकिन उस लेवल तक नहीं पता होता कि जिसमें कि वो इंटरव्यू को सेटिस्फाई कर पाए। तो दोस्तों आज उसके पीछे क्या क्या रीजंस है हम वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बॉयलर स्टीम ड्रम के ऊपर 2 सेफ्टी वाल्व क्यों लगाए जाते हैं, इसके पीछे क्या क्या रीजंस है। तो वो रीजंस हम आपके साथ बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इन रीजंस को जानने के लिए क्या है आपको हमारे व्हाइट बोर्ड पर चलना पड़ेगा। तो मैं अपने व्हाइट बोर्ड पर सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्यों उनके पीछे क्या कारण है कि जिसकी वजह से बॉयलर स्टीम पर 2 सेफ्टी वाल्व लगाए जाते हैं। चलिए दोस्तों चलिए चलते हैं मेरे व्हाइट बोर्ड पर। दोस्तों जैसे कि हम अपने व्हाइट बोर्ड पर आ चुके हैं तो दोस्तों जो आज का क्वेश्चन है वो है कि स्टीम ड्रम पर 2 सेफ्टी वाल्व क्यों लगाए जाते हैं। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, लोग काफ़ी इसका सटीक जवाब भी दे देते हैं लेकिन क्या है अपने जो उनका जो क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते और जो कि कई बार क्या है इंटरव्यू पूछ लिया जाता है। ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीटिंग होता रहता है इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स के अंदर। सो दैट आपको भी पता होना चाहिए कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, क्योंकि इंटरव्यू के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपको वो सिंप्लीफाई करके बताए कि आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए तो ताकि इंटरव्यू आपसे पूछे और आप बिल्कुल एक स्टिक जवाब इसका दे पाए। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप डेफिनेटली वो इसका जो स्टिक आंसर है वो आप यहाँ से लेकर जाओगे, मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि हम जो बॉयलर एक्ट है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों जो हमारा बॉयलर एक्ट है 1970, जो हमारा बॉयलर एक्ट है 1970, तो दोस्तों ये हमारा क्या है जो हमारा ये 1970 एक्ट क्या बोलता है, हमारी जो फैक्ट्री एंड मशीनरी एक्ट है, फैक्ट्री एंड मशीनरी जो एक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है उन्होंने कहा कि भाई जो आपके बॉयलर है जिसका हीटिंग सरफेस एरिया 100 स्क्वायर मीटर से अधिकतम होगा तो क्या है उस स्टीम ड्रम के ऊपर 2 सेफ्टी वाल्व माउंट करना जरूरी है, या फिर जो आपका बॉयलर है उस पर 2 सेफ्टी वाल्व होने चाहिए, या फिर वो एक स्टीम ड्रम पे हो या फिर एक मेन स्टीम लाइन पे हो। तो हमारा जो फैक्ट्री एंड मशीनरी एक्ट यही बोलता है कि भाई आपका जो बॉयलर है या फिर स्टीम ड्रम है उस पर क्या मिनिमम 2 सेफ्टी वाल्व आपको लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि जिसका हीटिंग सरफेस एरिया 100 स्क्वायर मीटर है या फिर उससे अधिकतम है तो वो बॉयलर विद 2 सेफ्टी या मोर देन 2 सेफ्टी के साथ चलाया जा सकता है। तो दोस्तों देखा जाए तो ये तो एक अपना जो फैक्ट्री एक्ट है वो 1970 के अकॉर्डिंग, तो इसलिए जो 2 सेफ्टी वाल्व क्या है बॉयलर के ऊपर लगाने चाहिए या फिर स्टीम ड्रम के ऊपर लगाने चाहिए। लेकिन अभी जो आंसर देते हैं लोग, मैं आपको बताता हूँ कि क्या आंसर देते हैं इसका। जब भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ड्रम पर 2 सेफ्टी वाल्व क्यों लगाए जाते हैं, तो यही बात है कि एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए कि भाई यदि हमारा एक सेफ्टी वाल्व ना उठे तो हमारा दूसरा उठ जाए। तो देखा जाए तो दोस्तों ये काफ़ी आंसर इसका काफ़ी करेक्ट है, लेकिन देखा जाए तो इसके पीछे जो रीजंस है वो क्या है इंटरव्यू वो पूछना चाहता है, लेकिन क्या है बहुत बारी क्या है वो जो हमारे इंटरव्यूअर तक वो बातें नहीं पहुंच सकती, तो वो क्या है उस आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता। तो देखा जाए तो दोस्तों कहना बिल्कुल एग्जैक्ट है कि भाई इवन ये जो सेफ्टी वाल्व है अपना इसमें इसकी जो सीट में कुछ मटेरियल आ जाए या फिर कोई स्केल आ जाए तो ये क्या है ये उठेगा नहीं। तो ये नहीं उठेगा तो सपोज दैट जब हमारा ड्रम का प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा तो भाई कहीं ना कहीं क्या है ये सेफ्टी वाल्व पॉपअप हो गया। तो कहने का मतलब है भाई इस सेफ्टी वाल्व से यदि प्रेशर रिलीज नहीं हो पाया, एक्सेस प्रेशर रिलीज नहीं हो पाया तो हमारा ये सेफ्टी वाल्व उठ जाएगा। तो कहने का बिल्कुल तात्पर्य बिल्कुल सही है आपका, लेकिन इसके पीछे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके तक पहुंचाने जा रहा हूं। तो दोस्तों देखा जाए तो हमारी जो ये मैंने आपके यहाँ पे सर्किट ड्रा किया गया है, यहाँ पे मैंने 2 सेफ्टी वाल्व माउंट किए गए हैं। ये मेरी मेन स्ट्रीम लाइन गई है
सॉरी ये मेन स्ट्रीम लाइन है, ये मेरी क्या है जो हमारी ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है क्या है वो सुपर हीट होने के लिए गई है, और आफ्टर दैट क्या है मेन स्ट्रीम लाइन है। तो मैंने यहाँ पे 3 सेफ्टी वाल्व माउंट किए, एक मैंने मेन स्ट्रीम लाइन पे माउंट किया है, दो मैंने स्टीम ड्रम के ऊपर माउंट किए हैं। तो अभी होगा क्या दोस्तों, जो हमारे सेफ्टी वाल्व जो डिज़ाइन किए जाते हैं, जो अपने सेफ्टी वाल्व 1, 2, 3 है, वो क्या है बॉयलर के MCR पे डिसाइड किए जाते हैं। अब आप पूछोगे कि बॉयलर MCR क्या होता है। दोस्तों जो MCR होता है वो मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग होती है। तो मैक्सिमम कंटिन्यूस की मतलब आप कह सकते हो कि उस बॉयलर का मैक्सिमम पीक लोड क्या होगा, कि भाई जो हम मैक्सिमम जो अपना यदि हिंदी में बताए तो अधिकृत जो मैक्सिमम प्रेशर है वो कितना होता है, 10% होता है। जो हमारा मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग होती है वो 10%, जो डिजाइन प्रेशर है उससे 10% अधिक होती है। तो दोस्तों देखा जाए तो सपोज दैट कि हमारा एक बॉयलर 85 TPH का है, तो दोस्तों इसका 10% हमारा क्या होगा, तो दोस्तों ये 85 प्लस 8.5, सपोज दैट कि हमारा जो बॉयलर है वो 85 TPH का है। तो इसका दोस्तों हमारा जो यदि हमारा इसको मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग निकालनी है इसकी, तो इसका 10% हम निकालेंगे। तो कितना होगा दोस्तों, 85 प्लस 8.5 इज इक्वल टू 93.5। तो दोस्तों जो हमारा इसका मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग होगी इस बॉयलर की वो हमारा 93 देखा जाए। तो ये जो हमारी जो सेफ्टी वॉल्व्स है वो क्या है, इसी प्रेशर के को लेकर हमारी सेफ्टी वॉल्व डिज़ाइन की जाती है। जैसे कि हमारा जो मेन स्ट्रीम लाइन की सेफ्टी होती है वो क्या है, वो हमारी 30% के जो हमारा मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग है उसका 30% निकालती है। और जो हमारी जो सेफ्टी वाल्व 2 और 3 है वो क्या है 35% और 35%। तो दोस्तों इसका टोटल क्या रहेगा, ये 35 दूनी 70 और 30। तो दोस्तों हमारा क्या है 100% जो क्या है प्रेशर रिलीजिंग हम इन तीनों से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो देखा जाए कि भाई जो हमारा MCR है उसका 10% होता है। तो अभी इसका जो एक्चुअल रीजंस है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों देखो जो हमारा ये सुपर हीटर है इसकी एक एबिलिटी होती है कि जो इसकी कूलिंग होती है, जो हमारी यहाँ पर कंटिन्यू स्टीम फ्लोइंग होती है थ्रू द होल सुपर हीटर। तो देखा जाए तो दोस्तों जो हमारी ये जो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम होती है इसका टेम्परेचर क्या है 250 डिग्री से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन क्या है जो हमारा सुपर हीटर है में जो गैसेस पासेस होती है वो क्या है वो मोर देन 350 डिग्री होती है, क्योंकि सपोज दैट की जो हमारा पेंडेंट टाइप सुपर हीटर है वो क्या है वो डायरेक्ट उसके रेडिएंट जोन में आता है। तो दोस्तों क्या है वहाँ पे फ्लू गैसेस का टेम्परेचर क्या रहता है, वहाँ का फ्लू गैस टेम्परेचर 950 डिग्री से 850 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो दोस्तों ये देखा जाए कि काफ़ी हाई होता है। जो हमारी ड्राई सैचुरेटेड स्टीम इसके अंदर को सुपर हीट होने के लिए जाती है। तो देखा जाए तो यदि सपोज दैट कि यहाँ पे जो स्टीम का फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए तो क्या है ये हमारे यहाँ पे जो सुपर हीटर की ओवर हीटिंग होती है उससे क्या है हमारे यहाँ पे एक स्टारवेशन का खतरा बना रहता है, जिससे कि हमारा सुपर हीटर है वो डैमेज होने की काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अभी देखते हैं कि जो हमारे सेफ्टी वालों किस तरीके से वर्क करेंगे, और जो हमारा जो पर्पस है जो दो सेफ्टी वाल लगाने का यहाँ पे बॉयलर स्टीम ड्रम के ऊपर मैं आपको बताता हूँ वो किस तरीके से है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है जैसे कि 30% सपोज दैट की ड्यू टू द एबनॉर्मलिटीज़ हमारा क्या है ड्यू टू द एक्स्ट्रा फीडिंग या फिर किसी सडनली से प्रोसेस डिमांड हमारी रिड्यूस हो जाए या फिर सडनली से ब्लैकआउट हो जाए, तो क्या है दोस्तों जो हमारे स्टीम ड्रम के अंदर जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप होगा वो क्या होगा उसको रिलीज़ करने के काम आती है। सपोज दैट कि हमारा जो मोटराइज वाल्व यहाँ पे काम नहीं करेगा या फिर स्टार्टर वैंड का मोटराइज वाल्व काम नहीं करेगा, तो क्या है हम एक्सेस प्रेशर किस तरीके से रिलीज़ करेंगे। तो दोस्तों वो एक्सेस प्रेशर हम क्या है जो हमारी ये सेटिंग्स होती हैं वो क्या है यहाँ पे जो हमारी सपोज दैट कि हमारा मेन स्ट्रीम लाइन का वाल नहीं उठा, तो डेफिनेटली क्या है जो हमारा जो हमारे स्टीम ड्रम के ऊपर क्या है जो सेफ्टी वाला माउंट है, सपोज दैट जो हम मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग पे क्या है हम शायद बॉयलर कभी चलाते हैं, लेकिन क्या है
हम ओवरलोड तो बॉयलर नहीं चलाते, लेकिन क्या है अंडरलोड ही चलाते हैं, सो दैट कि किसी कंडीशन में कि या फिर किसी एबनॉर्मलिटीज़ में कभी हमारा बॉयलर का प्रेशर एक्सीड भी हो जाता है। तो दोस्तों जो सो दैट जो हमारा जो मैक्सिमम कंटिन्यूटी क्या है 93.5 kg का प्रेशर एक्सीड भी हो जाता है, तो दोस्तों हमारी क्या जो ये सेफ्टी वाल्व क्या है हमारा इसका 35% क्या है यहाँ से रिलीज़ कर देगी। तो इस दौरान क्या हमारा 35% प्रेशर तो रिलीज़ हो गया, लेकिन हमारा सर्किट में कितना अवेलेबल रहेगा, ये हमारा 65 के आसपास हमारा जो 65% है प्रेशर हमारा इसके अंदर ही रहेगा। और क्या है जो यहाँ पे जो हमारा स्टीम का फ्लो है ये हमारे सुपर हीटर के थ्रू क्या है कंटिन्यूस रहता रहेगा। तो दोस्तों यदि हमारा सडनली से दोनों सेफ्टी वाल्व पॉपअप हो जाते हैं तो क्या है फिर भी हमारा यानी 35 + 35 क्या है 70% ही जो हमारा स्टीम है वो एवेपोरेट होगा, लेकिन क्या है हम फिर भी हमारा 30% जो है स्टीम क्या है हमारे सुपर हीटर के थ्रू फ्लोइंग होता रहेगा, जिससे कि हमारा जो सुपर हीटर है वो ठंडा रहेगा। और क्या है ये ठंडा भी रहेगा ये, और ये क्या है कि उस सिचुएशन तक नहीं पहुंचेगी जहाँ पे हमारी ये सुपर हीटर ट्यूब पंचर हो जाए, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या है कहने का मतलब ये है कि यदि इसको मैं लास्ट वर्ड में इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ड्रम वाल्व जो 2 सेफ्टी वाल्व लगाए जाते हैं जो स्टीम ड्रम के ऊपर, वो क्या है वो हमारा इस सेटिंग पे लगाए जाते हैं कि ताकि हमारा जो सुपर हीटर है उसमें क्या है जो हमारा कंटिन्यूस है स्टीम का क्या फ्लोइंग चलता रहे, ताकि हमारा जो सुपर हीटर है वो हमारा पंचर या फिर ओवर हीटिंग होने से क्या है प्रोटेक्ट हो सके। तो दोस्तों इसको मैं लास्ट वर्ड में यही कंक्लूड करना चाहूँगा कि दो हमारा यही पर्पस होता है कि हम अपने जो सुपर हीटर है उसको प्रोटेक्ट कर सकें, और जो है हमारा जो इसका पर्पस होता है जो हमारा एबनॉर्मलिटीज़ में क्या है जो एक्सेस प्रेशर जनरेट होता है स्टीम ड्रम के अंदर, और मैन और मशीन की सेफ्टी को देखते हुए क्या है हम जो स्टीम ड्रम के ऊपर 2 सेफ्टी वाल्व माउंट करते हैं। यदि दोस्तों आप इस आंसर से सेटिस्फाई है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई और पॉइंट आपको पता है कि भाई इस वजह से हम क्या है 2 सेफ्टी ड्रम के ऊपर 2 सेफ्टी वाल्व माउंट करते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आप इस आंसर से सेटिस्फाई हुए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि इसी तरीके से आप आगे चलकर इस तरीके के कंटेंट देखना पसंद करेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतनी काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।